Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share with you what my family eats in a day. मेरे फैमिली में हर कोई जो है एक ही खाना खाता है, किसी के लिए सेपरेट फूड नहीं बनता है and this has been practiced since a very long time. In fact, since Diya turned 8 months old, तब से मैंने बेबी फूड बनाना बंद किया है and this practice have really helped them to eat whatever I make and उनके खाने में नखरे थोड़े कम होते हैं. I guess maybe I'm blessed on this part. So for now we are not following any sort of diet or anything और जो normal घर का खाना होता है वही हम खा रहे हैं. So I thought I'll share with you what we usually eat, which is quite nourishful and a balanced diet sort of. So I'll share with you. First thing is what I'm going to make for breakfast. So let's get started. माई मॉर्निंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद आंवला जूस. तो मैं 3 आंवलों का जूस बनाती हूँ, फ्रेश आंवला यूज़ करती हूँ और 3 आंवला का जो जूस बनता है उससे मैं 2 ही ग्लास जूस बनाती हूँ. एक मैं पीती हूँ और एक यश पीता है इन द मॉर्निंग. सो दिस इज़ अवर मॉर्निंग रिचुअल और यहाँ पे आंवला अवेलेबल है इजीली. सो आई प्रेफर यूजिंग फ्रेश आंवला जूस एवरी मॉर्निंग. अब ब्रेकफास्ट के लिए रात को ही मैंने हांडवा आटा यहाँ पे रेडीमेड मिलता है. अगर नहीं भी मिलता है तो इट्स वेरी सिंपल, दाल चावल का आपको पीस के पाउडर बना के रखना है. तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड आटा लिया है, 2 कप आटा. उसको मैं प्रीवियस नाइट को ही मैंने इसको भिगोया था. तो उसमें मैंने आधा कप दही और 1/4 कप ऑयल लिया है और इसको मिक्स करके अच्छे से रखा है. थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं बट इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है. चाहिए तो थोड़े से हाफ स्पून जितनी शुगर डाल दीजिए बट सॉल्ट मत डालना, इससे वो फर्मेंट नहीं होगा. पूरी रात फर्मेंट करने से नेक्स्ट डे डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है. सो दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको फर्मेंट करने के लिए प्रीवियस नाइट के लिए रख दिया था. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम हांडवा बनाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही क्विक बन जाता है और वैसे भी मैं अवन में बना रही हूँ तो बहुत ही क्विक बनेगा. तो सबसे पहले मैंने जो ट्रे है उसको ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से कड़ी पत्ता रख दिया है नीचे. फ्रेश जो नॉर्मल कड़ी पत्ता होता है वही रख दिया है. और ये जो मेरा बैटर है उस बैटर में मैंने लौकी डाली है. आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो बट जो वाटरी कंटेंट वाली होती है वो डालोगे तो ज़्यादा बेटर है. सो आप कैरेट्स है, ककड़ी है या कोई भी तरह की जुकीनी है, कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो. सो एनी वेजिटेबल बट ट्रेडिशनली लौकी का बनता है. सो इसमें मैंने अब नमक डाला है एज पर द टेस्ट. और अब सारे मसाले, तो मसाले में वही अपना आधी चम्मच हल्दी, फिर लाल मिर्च, फिर धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा. सो इन सबको बेकिंग सोडा से वो पफ होगा. सो इन सबको मैंने अच्छे से अभी मिक्स कर दिया है और मेरा बैटर रेडी है. अब इसको मैं साइड पे कर दूंगी और दूसरी तरफ मैंने ऑयल में पीनट्स को फ्राई करने के लिए डाला है और तिल डाली हुई है. दिस आर द मस्ट थिंग्स और मस्टर्ड सीड्स. ये 3 चीज़ अब बॉईल हो गई है तो मेरा तड़का रेडी है. और इस तड़के को अब मैं थोड़ा हींग डाल के मेरा जो बैटर है उसको मैं पैन में डाल के उसके ऊपर तड़का लगा दूंगी. और अब ये मेरा अवन में जाने के लिए तैयार है. अवन मेरा ऑलरेडी प्री हीटेड था और अब मैं इसको 40 मिनट्स तक अवन में रख दूंगी. मेरा गैस अवन है इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइमिंग नहीं दिखाती हूँ. 40 मिनट्स के बाद इस तरह से मेरा हांडवा जो है जैसे परफेक्ट दिखता है वैसे ही बना है. इट्स क्रंची, हॉट एंड टेस्टी, रेडी टू बी सर्व्ड एज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी, कट कर लूँगी एंड वी कैन एन्जॉय इट एज अ नॉर्मल केक. तो जैसे केक का टेक्सचर होता है वैसा ही टेक्सचर का ये हांडवा बनता है. ब्रेकफास्ट और लंच तो मैं साथ में ही बना लेती हूँ. सो लंच के लिए मैं बना रही हूँ दाल और चावल. तो दाल को कुकर में मैंने चढ़ा दिया है, साथ में ऊपर मैंने थोड़े से राइस रखे हैं. राइस हमारे घर पे सिर्फ बच्चे खाते हैं, मैं और यश राइस नहीं खाते दोपहर में. और साइड में कुकर चढ़ाने के बाद मैंने सब्जी भी रख दी है। तो फ्रेंच बीन्स की सब्जी है जिसमें मैंने तड़का अजवाइन का लगाया है
और इस पे अब सिर्फ हल्दी और नमक डाल के मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर जब वो पक जाएगा तब मैं उसमें आगे के मसाले करूंगी। तो अब ये काफ़ी कुक हो चुकी है, तो मैं इसमें अब लास्ट में टमाटर डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, और बस इसको मिक्स कर दूंगी और मेरी लंच की जो सब्जी है वो भी रेडी है। तो हमारे घर पे ऐसा ही सिंपल सा खाना बनता है मोस्ट डेज पे। तो ये हो गया, दाल और चावल भी कुक होके रेडी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी गुजराती दाल कैसे बनती है। तो टमाटर तो मैंने वैसे ही पहले डाले हुए थे। अब बाकी के मसाले जैसे कि हल्दी है, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा पानी क्योंकि गुजराती दाल पतली होती है, नमक, और द लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ ऑब्वियसली गुड़। तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैंने इसमें एक हरी मिर्च, थोड़े कड़ी पत्ता और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाला है, और बाजू में मैंने तड़का लगाया हुआ है। तो उसमें वही 3 चीज़ें जैसे राई, जीरा और मेथी सीड्स और थोड़ी सी हींग और ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल हमारे गुजराती की स्पेशलिटी होती है। ये है हमारे लंच के प्लेट्स। तो लंच में ये है दिया की प्लेट, ये आमरस है, और मैं जो है दाल चावल और रोटी अलग से खाती हूँ, और इस तरह से मेरी प्लेट होती है। और मैं दोपहर में चावल नहीं खाती हूँ, बट बच्चों को मैं चावल दे देती हूँ क्योंकि उसमें ही मैं सब्जी भी डाल देती हूँ, दाल भी ले लेती हूँ, तो वो लोग ये सारा चीज़ खा लेते हैं। तो ये हीत की प्लेट है और ये दिया की प्लेट है। इजीली उनके पेट में ये चला जाएगा, और फिर 1-2 घंटे के बाद मैं उनको रोटी अलग से दे दूँगी। सो हीत इज़ ऑलरेडी हंग्री। और बस अब हम लोग ये खाना खाने वाले हैं। मेरे प्लेट में आपको दाल सब्जी जो मैंने सुबह बनाई थी वो दिखेगी, और साइड में थोड़ी सी ग्रीन चटनी लेती हूँ आजकल, और अचार लेती हूँ। आई गेस अब हीट वेट नहीं कर पा रहा है, तो अब हम लोग खाना खाएंगे एंड विल एंजॉय लंच। सो यूजुअली हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो मॉर्निंग 8 बजे तक हो जाता है क्योंकि हीत की स्कूल होती है इस वजह से, और 12:30-1 बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं। और मेरे वीडियोस में मैं हमेशा से बताती हूँ कि हीत और दिया जो है वो खुद से खाना खाते हैं। दिया कभी कभी पूरी प्लेट नहीं करती है, थोड़ा स्टार्टिंग में खाती है, उसके बाद मुझे उसको खिलाना पड़ता है, बट हीत खा लेता है। सो आफ्टरनून में उनको मैं हमेशा कुछ ना कुछ बना के रेडी रखती हूँ। आज ख़त्म हो गया था, सो आई थॉट कि मैं रिकॉर्ड करके ही आपको दिखा दूँ। तो आफ्टरनून में स्कूल के बाद बच्चों को मीठा खाने का बहुत मन करता है, इस वजह से मैं कुछ मिठाई बना के रखती हूँ। गुजराती फैमिली में आपको हमेशा ऐसा दिखेगा, जैसे गुड़ पापड़ी है, ये मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। सो इस तरह की कोई ना कोई आइटम्स तो रहती ही है जो बच्चे दोपहर में आके खाते हैं। सो फिलहाल मैंने आधे कप घी में 1 कप कटोरी बेसन लिया था और उसको अच्छे से रोस्ट किया जब तक स्मेल ना आए तब तक। और उसी तरह 1 कटोरी मैंने जो शक्कर है उसको थोड़ी इलायची के साथ पीस ली। जब बेसन सेक के रेडी हो जाता है, ठंडा हो जाए, कम्प्लीटली ठंडा, तब हमें शुगर डालनी है और फिर इसको मिक्स करना है। याद रखना है एकदम ठंडा होना चाहिए बेसन। बेसन को रोस्ट करने में बहुत तकलीफ आती है और बहुत टाइम लगता है, बट जब अच्छा रोस्ट होता है तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। सो बस अब बच्चों को रोल करके लड्डू देने हैं। एंड गाइस, जब गरम गरम बनते हैं तब ये लोग ज़्यादा खाते हैं, फिर फॉलोइंग डेज में 1-2 पे आ जाते हैं। And obviously who doesn't love this kind of things made with love at home। इसी से तो बच्चे हमें आगे जाके और अच्छे से याद करेंगे। So these are the laddus which I have made, which will be good for at least couple of days। और अब आती है शाम की बात। तो जैसे ही मैंने कहा कि लड्डू तो होता ही है, बट उसके बाद 6-7 बजे हम वापस एक फ्रूट खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं पपैया। ये पपैया पूरा नहीं खाएंगे बिकॉज दिस विल बी टू मच फॉर अस। तो फुल फैमिली के लिए हाफ पपैया हम खाएंगे।
अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, तो ये लोग दिन में कभी भी उठा के खा लेते हैं, तो स्नैक्स थोड़े शफल होते रहते हैं। बट जब इस तरह का फ्रूट आता है जैसे कि शकरटेटी है या पपैया है या वाटरमेलन है, तो वी एन्जॉय इट एज अ फैमिली। तो शाम है या फिर आफ्टर डिनर है, हम इस तरह से खाते हैं और हमारा फैमिली टाइम भी एन्जॉय करते हैं। और इसी के साथ आता है मेरा डिनर। तो डिनर में मैं बना रही हूँ भाकरी और बनाई है मैंने आलू बैंगन की सब्जी। ये रेसिपी मैंने काफ़ी बार बताई है अपने चैनल में, सो इस बार मैंने इसको रिकॉर्ड किया नहीं है। सो दिस इज़ द सिंपल डिनर विच वी हैव। और हम डिनर शाम के 7:30 बजे तक मैक्सिमम कर ही लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजते हैं हमें डिनर करने में। सो आई होप आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो दिस इज़ वॉट प्रिटी मच सेम वी ईट एज अ फैमिली। एनीवेज आई हैव ऑलवेज बीन शेयरिंग माई वीकली मील प्लानिंग विथ यू गाइज, सो आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक्स ऑफ दोज वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज़ प्रिटी मच वी आर एज अ फैमिली। एंड आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या पसंद आया, कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई। And I'll see you in the next one. So bye. See you soon.